हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2023 में पॉलिटी से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति की नियुक्ति 19 अगस्त 1947 में। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। राज्य निर्वाचन आयोग, यह अनुच्छेद 243 के में है, जो कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशें। समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थीं, जिनमें प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324, जिसमें है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग और 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, जो कि थी मीरा कुमार, जो कि 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी। संसद के सचिवालय के बारे में पूछा था, जो कि है अनुच्छेद 98 के ए में। 98 ए के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है तथा दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के लिए सचिवालय स्टाफ की भर्ती व उनकी सेवा शर्तों का विनियमन कर सकती है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं तथा राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता। दोहरी दंड की धारा अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में। कायत्तर विधि अनुच्छेद 20 क्लास 1 में। अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध अनुच्छेद 20 क्लास 3 में। अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट है अनुसूची और विषय। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 9वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 क्लास 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 क्लॉज 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। संघ वित्त आयोग, जो कि है अनुच्छेद 280 में। इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 71 क्लॉज 2, यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन या उससे पूर्व किए गए कार्य अभिमान यानी इनवैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रावधान और संविधान के भाग। संघ राज्य क्षेत्र यह है भाग 8 में। अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में। अधिकरण भाग 14 का में और राजभाषा भाग 17 में। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण भाग 14 का में
राजभाषा भाग 17 में। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है क्योंकि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ग्राम सभा। भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। इसकी कार्य व शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 का और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 का में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है। यानी पर्यावरण संरक्षण को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।